हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यूज। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप भी यहाँ पर जो है अपना स्कोर टैली कर लेना। करते हैं स्टार्ट दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित की स्थापना हुई। अब देखिए यहाँ पर से कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं ये वेटलैंड्स की तरफ से। तो देखिए इसका तो आंसर हो जाएगा आपका 2005 में होता है आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित घोषित। अब इसके साथ साथ आप इसका यहाँ पर एरिया भी नोट कर लीजिए, बन सकता है बिल्कुल। कितना है? 440 स्क्वायर हेक्टेयर, ये हो गया इसका एरिया। बाकी जनपद है आपका देहरादून। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों, काफ़ी बार रिपीटेड है, नाम हो गया झिलमिल वेटलैंड आरक्षित। कब किया गया है? वर्ष 2005 में। इसका एरिया भी नोट कर लो, ये है आपका 3783 स्क्वायर हेक्टेयर। और जनपद पूछ लेंगे तो ये है आपका हरिद्वार जनपद में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम वेटलैंड आरक्षित की तरफ जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर पावलगढ़ वेटलैंड आरक्षित। कब घोषित हुआ है? वर्ष 2012 में। जनपद हो गया आपका नैनीताल जनपद। एरिया हो गया आपका यहाँ पर 5824 स्क्वायर हेक्टेयर। इम्पोर्टेंट है। और जो चौथा है काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों, क्या नाम है? नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर। इसका स्थापना वर्ष नोट कर लो, मतलब जब इसको ये घोषित किया है वर्ष 2015। बाकी बात करोगे आप इसके एरिया की, ये है आपका 21,224 स्क्वायर हेक्टेयर। बाकी नैनीताल जनपद में है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि देखो पक्षी प्रजाति निवास के लिए कौन सा वेटलैंड है, तो ये है आपका नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। तो चलिए फिलहाल चलते हैं आगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लंदन फोर्ट को किस वर्ष कुमाऊं मंडल विकास निगम को हस्तांतरित किया गया? तो देखिए दोस्तों, जो है लंदन फोर्ट है ये आपका कुमाऊं मंडल विकास निगम को दिया गया था। ये पूछी गई है डेट, तो ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2018 में। चलते हैं आगे। पंचायती राज संशोधन बिल 2019 के अनुसार उत्तराखंड में SC/ST महिलाओं को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है? तो दोस्तों ये किया गया है कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं आगे। उत्तराखंड की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, प्रथम मानव विकास रिपोर्ट ये भी नोट कर लीजिए अब, ये राज्य की आई थी आपकी 19 में। और इसमें जो सकल घरेलू उत्पाद वाला जो जनपद है जो यहाँ पर प्रथम स्थान पर रहा था, इसका आंसर हो जाएगा आपका हरिद्वार, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। यहाँ पर क्या था आपका? सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पाद हरिद्वार जिला। आगे चलते हैं आप नेक्स्ट। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया सम्मान से सम्मानित खिलाड़ी ये हो जाएंगे आपके फैयाज अहमद अंसारी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 4 बार राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता ललित शाह का संबंध किस खेल से है? देखिए 4 बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो हो सकता है बन जाए क्वेश्चन। तो इनका संबंध हो गया आपका शाह जी का हॉकी खेल से। चलते हैं आगे। मेजर सोमनाथ शर्मा जी को कब भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी रिपीटेड रहता है, याद कर लीजिए बिल्कुल। 1947, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। ITBT पार्क की स्थापना की गई है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा, ये है आपका पंतनगर में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी गई है दोस्तों आपकी यहाँ पर भक्त दर्शन जी के द्वारा। इम्पोर्टेंट बुक है। अब इसी प्रकार देखो एक स्मृति ग्रंथ और लिखा गया है, उसका नाम है यहाँ पर दोस्तों स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ। डायरेक्टली पूछ सकते हैं आप सभी से, स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ के लेखक तो ये हो गया आपके यहाँ पर भक्त दर्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और पुस्तक लिखी गई है, क्या नाम है? गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ। ये ऑलरेडी पूछी गई है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, सुमन स्मृति ग्रंथ, स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ, इन तीनों के ही रचनाकार कौन है आपके?
ये हैं आपके भक्त दर्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बन सकता है कि बताओ इनका मूल नाम, तो इनका मूल नाम हो जाएगा यहाँ पर राज दर्शन, ऑलरेडी शायद पूछा गया है। इसके अलावा देखिए आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये डेट नोट कर लीजिए सबसे पहले तो 1939। जगह पूछेंगे लैंसडाउन से क्या निकालते हैं, पत्रिका क्या नाम है, ये है आपका कर्म भूमि। तो देखो अगर मान के चलो एग्जाम में थोड़ा सा इसको घुमा देंगे, कर्म भूमि के यहाँ पर अगर प्रकाशन का नाम पूछ लेंगे, अगर आपके सामने भक्त दर्शन नाम नहीं आया तो दूसरा नाम भी नोट कर लो, वो क्या है भैरव दत्त धूलिया जी का नाम है। तो इन दोनों ने ही मिलकर यहाँ पर 1939 में लैंसडाउन से निकालते हैं पत्रिका, नाम हो गया कर्म भूमि। बाकी इसके अलावा देखो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि बताओ राज्य से किस व्यक्ति ने अपने नाम से जाति सूचक शब्द को हटा दिया था, तो वो यही है दोस्तों, ये है आपके भक्त दर्शन। अब चलते हैं आगे। अब देखो आगे चलने से पहले दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे जी का नाम आया है, तो थोड़ा सा इनको यहाँ पर फटाफट से कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बताइए जन्म कब हुआ, कब होता है, 1882 में। किस जनपद में, हरिद्वार जनपद में। प्रॉपर प्लेस ये है आपकी कनखल हरिद्वार। मूल निवासी लेकिन ये यहाँ के नहीं है, मूल निवास पूछ लिया, क्या है, ए फॉर अल्मोड़ा जनपद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ भैया अल्मोड़ा अखबार के संपादक पांडे जी कब बने, कब बने, 1913 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये अल्मोड़ा अखबार बंद कब हो जाता है, कब होता है, 1918। किसके द्वारा, कमिश्नर लोमस। ये लोमस नाम को नोट कर लो, ये पूछा गया है कि यहाँ पर अल्मोड़ा अखबार किसके द्वारा बंद कराया गया, आंसर करके आओगे कमिश्नर लोमस। अब देखो जैसे ही ये अखबार बंद हो गया एक मासिक पत्रिका निकाली जाती है जिसका नाम क्या है यहाँ पर, शक्ति। तो डायरेक्टली पूछ लेंगे शक्ति पत्रिका के संपादक, साप्ताहिक पत्र था ये, इसके हो गए आपके बद्रीदत्त पांडे जी। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो निकल के आते हैं दोस्तों, एक डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, इनकी प्रसिद्ध बुक है, क्या नाम है, कुमाऊं का इतिहास। बस ये नोट कर लो, देखो जेल प्रवास के दौरान लिखी जाती है, ये कब है, 1937। दो क्वेश्चन अगर घुमा के आ जाएंगे, कुमाऊं का इतिहास कब लिखा है, 1937 में। जेल प्रवास कब हुआ था पांडे जी को, 1937। किताब लिख दी है क्या, कुमाऊं का इतिहास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मृत्यु भी नोट कर लीजिए, कब होती है, 1965 में। अब यहाँ पर बात करेंगे हम, इनको कुछ संज्ञाएं दी गई है। एक तो बिल्कुल आसान है, क्या नाम है, कुमाऊं केसरी। किसको बोला जाता है, बद्रीदत्त पांडे जी को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक संज्ञा है, क्या है, राजनीतिक जानवर की संज्ञा किसको दी गई है, पांडे जी को। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट जो इनको नाम दिया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ये है कुमाऊं का नर केसरी। किसको बोलते हैं, बद्रीदत्त पांडे जी को। पूछ लेंगे किसने बोला है, तो ये बोला गया है डॉक्टर भक्त दर्शन जी के द्वारा। तो ये कुछ फैक्ट हैं पांडे जी से जो बार बार आपके सामने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए फिलहाल अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा विश्व की पहली मेजर जनरल हैं, तो ये हो जाएंगे आपकी कुमारी माया टम्टा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का गठन कितने बैंकों को विलय करके किया गया, तो ये किया गया था आपके 4 बैंकों को। अब आप बता देना वर्ष कि किस वर्ष ये यहाँ पर विलयकरण होता है, कमेंट बॉक्स में आपके लिए 11th का हो गया ये कमेंट सेक्शन का होमवर्क। चलते हैं आगे। उत्तराखंड राज्य की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण कितनी है, अब देखो उत्तर से दक्षिण पूछी गई है, तो ये है आपकी 320 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका सिपाही धरना स्थित है, देखो धरना बोल रहा हूँ मैं, ये है आपका सिपाही धारा। तो ये जो सिपाही धारा है ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी नैनीताल जनपद में। अब इसी प्रकार देखो फांसी का गदेरा भी पूछते रहते हैं बार बार, क्या नाम है, फांसी का गदेरा। तो ये भी गदेरा कहाँ पे है, नैनीताल जनपद में। चलते हैं आगे। धारी तहसील किस जिले में है, आई होप इजी हो जाएगा, नैनीताल जनपद। उत्तराखंड में सबसे कम शिशु लिंगानुपात किस जिले में है, अब देखो 4 जनपदों की बात है, तो इन 4 के पर्सपेक्टिव में जाओगे तो ऑप्शन नंबर सी पिथौरागढ़।
टॉपिक वाइज उत्तराखंड जीके वाली लिस्ट में जाना, वहाँ पर जो है जनगणना वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। सारा टॉपिक एमसीक्यू के माध्यम से किया गया है कवर, क्योंकि जनगणना से हर एग्जाम में अब 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं उत्तराखंड के। चलते हैं आगे। 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तराखंड की तीसरे क्रम की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तीसरे का क्रम पूछ दिया है तो ये हो जाएगी आपकी बोक्सा जनजाति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उत्तराखंड की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहाँ स्थित है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ये है आपकी हरिद्वार जनपद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे। शिखरों से संबंध किसका उपन्यास है? तो ये भी नोट कर लो, शिखरों से संबंध है आपका उपन्यास। लेखक हो जाएंगे डॉक्टर रमेश पोखरियाल। अन्य को जिनकी अगर मैं पुस्तकों की बात करूं जो एग्जाम में बार बार बनती हैं, एक है यहाँ पर हिमालय का महाकुंभ, नंदा राजजात, इसके लेखक हो गए रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट ये है आपका प्रलय के बीच। ये जो प्रलय के बीच है इसमें शायद एक बार पूछ लिया गया था वर्ष, ये है आपका 2013 में। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इनकी एक पुस्तक है, इसका नाम है आपका यहाँ पर भीड़ साक्षी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप कर लेना नोट। इन सभी के लेखक हैं आपके डॉक्टर रमेश पोखरियाल। चलते हैं आगे। गो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये संस्थान हो जाएगी आपकी ऋषिकेश में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। प्रथम माल देवता पैराग्लाइडिंग एंड एडवेंचर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अब देखिए दोस्तों, प्रथम बार है तो इस हिसाब से बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी देहरादून जनपद करेक्ट। किस जिले को उत्तराखंड का नीलगिरी बोला जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, उत्तराखंड का नीलगिरी बागेश्वर जनपद। इसी प्रकार देखो मंदिरों की नगरी भी पूछते रहते हैं बार बार, वो हो जाएगी आपकी द्वाराहाट। चलते हैं आगे। रुड़की केंद्रीय भवन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? काफ़ी रिपीटेड है ये क्वेश्चन दोस्तों, आंसर हो जाएगा 1947, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, डकरानी परियोजना किस नदी पर स्थित है? अब देखो डकरानी नाम आ गया तो सीधे चले जाओ आप यहाँ पर देहरादून जनपद की तरफ। तो देहरादून में जैसे ही जाओगे आंसर करके आओगे, यमुना नदी के ऊपर है डकरानी परियोजना। अब सिर्फ और सिर्फ देहरादून जनपद के अंतर्गत यमुना नदी के ऊपर कुछ परियोजनाएं हैं, सिर्फ और सिर्फ यमुना के ऊपर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक है आपका डकरानी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है आपकी ढालीपुर परियोजना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे, एक है लखवाड़ बांध परियोजना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हथियारी परियोजना, ये सभी मैं आपको बता रहा हूँ यमुना की। नेक्स्ट है दोस्तों कुल्हाल परियोजना। तो ये सब इंपॉर्टेंट है कहाँ पर? देहरादून जनपद में, और ये है आपकी सभी यमुना नदी के ऊपर। अब इसके अलावा देखो एक टिहरी की परियोजना बार बार पूछी जाती है दोस्तों, उसमें थोड़ा सा क्या है कि कंफ्यूजन हो जाता है। नदी में 2 है इंपॉर्टेंट, एक है आपकी लंगरासू परियोजना, इसकी पूछ लेंगे नदी, आंसर करके आओगे अगलाड़ नदी के ऊपर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टिहरी की है इसका नाम हो गया आपका झालाकोट परियोजना, नदी पूछ लेंगे, ये है आपकी धर्मगंगा नदी के ऊपर। इसके अलावा देखो टिहरी में कोडेश्वर बांध है, सभी को पता है, भागीरथी नदी के वो ऊपर है। चलिए फिलहाल चलते हैं आगे। किसका प्राचीन नाम जगतगढ़ था? तो देवलगढ़ का प्राचीन नाम क्या था आपका? जगतगढ़, ऑप्शन नंबर बी। विश्वनाथ गुफा किस जनपद में है? इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है बिल्कुल, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, टिहरी गढ़वाल जनपद में हो जाएगी आपकी विश्वनाथ गुफा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा दर्रा चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित नहीं है? अब देखो क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, है या नहीं है। अब क्या पूछ लिया गया है? कौन सा दर्रा नहीं है। अब आओ चेक करते हैं। सबसे पहले बाराहोती बिल्कुल है, लाताधूरा बिल्कुल हो जाएगा, मार्चियोग भी है यानी नवीधुरा, ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये हो गया आपका यहाँ पर 26 का बी करेक्ट। चलते हैं आगे। लोक कला संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो लोक कला संस्थान हो जाएगी आपकी यहाँ पर अल्मोड़ा जनपद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
नेक्स्ट है आपका तुमंडिया डैम किस नदी पर बना है? तो ये जो तुमंडिया बांध है दोस्तों, ये है आपका फीका नदी पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। नैनीताल रोपवे का निर्माण कब हुआ? रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। तो ये होता है 1985। ऑप्शन नंबर डी राइट। असुर चूला मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये असुर चूला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पिथौरागढ़ जनपद में। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। कौन सा ताल लाल रंग का है? तो देखो दोस्तों, लाल रंग का ताल यहाँ पर दोनों ही है। देखो, एक हो जाएगा आपका रुधिर कुंड, एक है आपका वासुकी ताल, यानी इसके हिसाब से ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 31 का। किस पर्वत की तलहटी पर दिव्य सरोवर स्थित है? तो ये जो दिव्य सरोवर है दोस्तों, ये किस तलहटी पर है? ये होगा आपका बिल्व शिखर पर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। देखो, ये चौखंबा पर्वत लिखा है, ये हो जाएगा आपका मद्महेश्वर नाथ। ऐसे बनते रहते हैं क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका जखोली मेला देहरादून में लगता है, जबकि जाख मेला कहाँ लगता है? देखो, जखोली मेला देहरादून, जाख मेला रुद्रप्रयाग। लेकिन ये क्वेश्चन आपके सामने मुझे लगता है एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाता है। ये ऐसे पूछेंगे आपसे, बताओ जलते अंगारों पर नृत्य करना किस मेले की व्यवस्था है या फिर विशेषता है? ये है आपका जाख मेला लगता है रुद्रप्रयाग। ये ऐसे ही पूछा गया है कि बताइए जलते अंगारों पर नृत्य करना किस मेले की विशेषता है? आंसर करके आओगे जाख मेला। नेक्स्ट, सकलाना विद्रोह कब हुआ? बिल्कुल इजी हो जाएगा दोस्तों, सकलाना रिवोल्ट यानी 1947। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। और ये कहाँ पर होता है दोस्तों? ये हो जाएगा कब? टिहरी। और किसके समय काल में? तो ये देख लो 47 के टाइम पे, यानी मानवेंद्र शाह का ये शासनकाल चल रहा था। नेक्स्ट है आपका हरिपुरा जलाशय कहाँ स्थित है? तो हरिपुरा जलाशय हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उधम सिंह नगर जनपद। फल संरक्षण शोध केंद्र कहाँ स्थित है? पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, अच्छा है नोट कर लेना, चौबटिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? अब देखो दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने से पहले जो कल मॉडल पेपर किया गया है उसमें यहाँ से बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका था। अब उस क्वेश्चन में क्वेश्चन ये था कि राज्य से प्रथम व्यक्ति बताइए जिनने साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीता है। अब वो मैंने बता दिया सुमित्रानंदन पंत, तो वो तो सही है। देखो, उसमें एक कमेंट आ गया था कि सुमित्रानंदन पंत जी को नहीं दिया गया है, ये मिला है रस्किन बॉन्ड को। तो मुझे हो गया कन्फ्यूजन क्रिएट, मैंने उस तरीके से पिन कर दिया। लेकिन जब मैंने थोड़ी सी चीज़ें रिकॉल की तो देखो आंसर क्या होगा। देखो, साहित्य अकेडमी अवार्ड सबसे पहला तो मिला है पंत जी को। कब मिला है? इनको ये दिया गया है 1960 में। अब बात थी, उसमें कमेंट आया था कि यार रस्किन बॉन्ड को मिला है। देखो, रस्किन बॉन्ड को दोस्त मिला है आपका 1992 में। तो इस प्रकार से आंसर तो है सुमित्रानंदन पंत ही। बस मैंने ये थोड़ा सा गलत बता दिया कि 1968 में मिला है, चिदम्बरा के लिए मिला है। तो वो क्या मिला था आपका? ज्ञानपीठ अवार्ड 1968 चिदम्बरा। बाकी देखो, साहित्य अकेडमी अवार्ड है 1960 में दिया गया है सुमित्रानंदन पंत जी को ही, और राज्य के प्रथम व्यक्ति भी यही हैं। तो थोड़ा सा आप भी अपना कन्फ्यूजन जो भी है उसको क्लियर कर लेना। तो देखो, अब बात है यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी के जन्म की। तो इनका जन्म कब होता है दोस्तों? ये होगा आपका 20 मई वर्ष 1900। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब यहीं पर देखो, इनको कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में कवर करवा देता हूँ। देखो, आपको अभी मैंने एक फैक्ट बताया है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, प्रथम व्यक्ति हैं। कब मिला है? 1960 में मिला है। इसमें नोट कर लो, इनकी रचना भी बन सकती है। क्या है? कला व बूढ़ा चांद के लिए मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन का नाम बताओ। क्या था? गोसाई दत्त। पूछा गया है बिल्कुल। जन्म स्थान भी पूछते हैं इनसे, तो ये है आपका कौसानी में होता है इनका जन्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, डाक टिकट कब जारी किया गया है इन पर? यह है आपका वर्ष 2015 में। नेक्स्ट,
ऑल इंडिया रेडियो जो आकाशवाणी जो भी वो क्वेश्चन बनता है, AIR का नाम आकाशवाणी परिवर्तन रखा गया है पंत जी के परामर्श पर। अब 1960 में मिल गया है साहित्य एकेडमी अवार्ड। एक साल आगे चलेंगे 1961 क्या मिल जाता है, पद्म श्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं 1961 में दोस्तों इनको मिला है पद्म भूषण, करेक्ट कर लेना इसको, पद्मश्री नहीं पद्म भूषण दिया गया है 1961 में। इसके अलावा देखिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार दिया गया है, कब दिया गया है, 1964 में। इनका महाकाव्य था, क्या नाम है, लोकायतन। इस नाम को नोट कर लो, बार बार बनते रहता है। लोकायतन के लिए मिला है सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार, कब, 1964 में। अब बात करेंगे हम पंत जी के कुछ इम्पोर्टेंट रचनाओं की जो बार बार बनती हैं। एक है यहाँ पर वीणा, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जाओगे ये है यहाँ पर ग्रंथि, नेक्स्ट हो जाएगी आपकी पल्लव, अनदर इम्पोर्टेंट गुंजन, नेक्स्ट ज्योत्सना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इनकी रचनाएं हैं जो बार बार बनती हैं। अब मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ इनकी दो प्रगतिवाद रचनाएं, ये ऐसे ही याद करनी पड़ेंगी, हिंदी में आ सकती है। प्रगतिवादी रचनाएं कौन सी हैं, दो हैं इम्पोर्टेंट, एक है आपकी युग वाणी, नेक्स्ट है आपकी यहाँ पर ग्राम्या। तो ये दोनों ही हो गई आपकी प्रगतिवादी रचनाएं। अब इसके अलावा देखो अभी ऊपर मैंने आपको बताया वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना, ये क्या है इनकी छायावादी रचनाएं हैं। अब इसके अलावा देखो इनके कुछ काव्य हैं, नवचेतनावादी काव्य, ये भी बनते हैं। कौन कौन से हैं, एक है यहाँ पर पतझड़, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका शिल्पी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रजत शिखर पूछा गया है। इसके अलावा उत्तरा इन्हीं का है, नेक्स्ट वाणी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो बनते हैं। बाकी प्रकृति का चित्त चितेरा कवि किसको बोला जाता है, ये भी हो गए आपके सुमित्रा नंदन पंत जी। चलते हैं आगे। स्वामी विवेकानंद जी अल्मोड़ा में कितनी बार आए, तो कितनी बार आए हैं अल्मोड़ा में, ये आए हैं आपके 3 बार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। गीता टंडन का संबंध किससे है, तो ये टंडन जी का संबंध है आपका टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। गोमती का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, अब देखो गोमती का उद्गम स्थल पूछा गया है तो ये होगा आपका वीणु पर्वत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब लास्ट के जो 10 क्वेश्चंस हैं इनको कर लेते हैं कवर। पहला, वर्ष 1966 में सुमेरु संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इंपॉर्टेंट है, ये है आपके डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट जी के द्वारा। नेक्स्ट, बेगुल बांध कहाँ पर अवस्थित है, तो बेगुल बांध होगा आपका सितारगंज। आगे चलते हैं। टॉस घाटी में किस स्थान पर एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ वृक्ष खड़ा था जो 2007 के तूफान में गिर पड़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे बन जाते हैं क्वेश्चन, इसको याद कर लो। ये हो गया आपका किरौली, इसको कर लो आप याद। नेक्स्ट, बिनसर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये बिनसर महादेव होगा आपका पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नारायण सिंह थापा की पहली वृत्त चित्र का नाम बताइए। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये है यहाँ पर मित्रता की यात्रा, ऑप्शन नंबर बी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। कमलेंदुमती शाह को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान दिया गया, तो देखो इनको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए 1958 में। बाकी देखो टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम किसने आवाज़ उठाई, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। सर्वप्रथम आवाज़ किसने उठाई थी बांध विरोध के ऊपर, ये है आपके कमलेंदुमती शाह। नेक्स्ट, अलविदा कुमाऊं नामक पुस्तक के लेखक, तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके प्रोफेसर L.L. वर्मा, ऑप्शन नंबर बी इम्पोर्टेंट ये बुक है। टिहरी रियासत में पौड़ टूटी किस प्रकार का कर था, अब देखो पौड़ टूटी क्या है, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। ये था आपका टैक्स किस प्रकार का, आयात निर्यात कर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, छोटे छोटे पक्षी कागज की नाव, अब ये दोनों किसकी रचनाएं हैं, ये हैं शैलेश मटियानी जी की, यानी आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब देखो ये जो छोटे छोटे पक्षी है और ये जो सेकंड लिखा है यहाँ पर
कागज की नाव। अब इसमें देखो कैसे आपसे कंफ्यूजन और टफ क्वेश्चन बना सकते हैं। पहले तो अलग से नोट कर लो, ये जो कागज की नाव लिखा है ये क्या है दोस्तों, ये है निबंध संग्रह। इसके अलावा एक और निबंध संग्रह है, क्या नाम है उसका, कभी कभार। इंपॉर्टेंट है, देखो अच्छे से अलग से ही लिख लो, ये दोनों हैं निबंध संग्रह। तो ये हो गया देखो निबंध संग्रह, कभी कभार और कागज की नाव। अब जो ये पहला है छोटे छोटे पक्षी, अब ये क्या है, ये है एक उपन्यास, इसको अलग से नोट कर लो। छोटे छोटे पक्षी क्या है, उपन्यास। अब मैं अन्य उपन्यास बताने जा रहा हूं, नोट कर लेना। एक है बोरीवल्ली से बोरी बंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कबूतर खाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चौथी मुट्ठी। ये सभी पूछे गए हैं इनसे, इनको तो आप अच्छे से याद कर लेना। ये सब मैं आपको उपन्यास बता रहा हूँ। इसके अलावा अन्य हम इनके उपन्यासों की बात करेंगे। एक है यहाँ पर एक मूठ सरसों, रिपीटेड है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट भागे हुए लोग पूछा गया है। इसके अलावा एक है यहाँ पर उगते सूरज की किरण, इंपॉर्टेंट है, उपन्यास है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रामकली, क्या है, उपन्यास है। इसके अलावा पूछ लेंगे 52 नदियों का संगम। देखो जहां पर भी 52 आ जाएगा सीधे करके आ जाना, शैलेश मटियानी, क्या है, ये है आपका उपन्यास। इसके अलावा एक है मुठभेड़, ये तो हजारों बार रिपीट हो गया है। और जो लास्ट उपन्यास बन सकता है ये है आपका चंद औरतों का शहर। तो ये सभी थे इनके यहाँ पर उपन्यास। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बता देता हूँ। मटियानी जी का जन्म पूछते हैं 1931, जनपद अल्मोड़ा। राज्य के आंचलिक कथाकार किनको बोला जाता है, शैलेश मटियानी जी। मूल नाम पूछ लेंगे, क्या है, रमेश चंद्र, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एक इंपॉर्टेंट पत्रिका है, क्या नाम है, विकल्प पत्रिका। किसने किया है संपादन, शैलेश मटियानी जी ने, इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने ऊपर एक क्वेश्चन बताया यार, उपन्यास है, क्या नाम है, मुठभेड़। अब ऐसे क्वेश्चन अगर ज़्यादा टफ पूछ लेगा कि बताओ किस रचना के लिए मटियानी जी को फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार मिला था, तो ये है मुठभेड़ और क्या है, ये है उपन्यास। चलिए चलते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों, शुमाली गाड किसकी सहायक नदी है। इजी हो जाएगा, शुमाली गाड यानी कोसी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो फ्रेंड्स वीडियो हो जाता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और एक शेयर जरूर आप कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।